क्या आप सोचते हैं कि किसी को वापस पाने के लिए बार बार संपर्क करना ही एकमात्र तरीका है? सच्चाई ये है कि कभी कभी चुप रहना और खुद को बेहतर बनाना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। आज हम ऐसे 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे जो आपको बिना किसी बातचीत के अपने टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने में मदद कर सकते हैं। 1. खुद को खोने के बजाय खुद को पाना शुरू करो। वापस पाने के लिए बार बार संपर्क करना ही एकमात्र तरीका है। सच्चाई ये है कि कभी कभी चुप रहना और खुद को बेहतर बनाना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। आज हम ऐसे 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे जो आपको बिना किसी बातचीत के अपने टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने में मदद कर सकते हैं। 1. खुद को खोने के बजाय खुद को पाना शुरू करो। जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो दुख और खालीपन महसूस होना स्वाभाविक है। हम अक्सर खुद को दोषी मानते हैं, लेकिन अगर आप वाकई चाहते हैं कि वो इंसान वापस आए तो सबसे पहला कदम है खुद को पाना। इसका मतलब है अपने खोए हुए आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और पहचान को वापस हासिल करना। जब आप खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं और नए जुनून में डूब जाते हैं, तो आपकी प्रगति ही लोगों को आपकी ओर आकर्षित करती है। आपके बदलाव को देखकर वो व्यक्ति जिसने आपको छोड़ा था पछतावा महसूस कर सकता है। आपने कोई कॉल या मैसेज नहीं किया, बस खुद को संवारा, और ये बिना कहे ही एक शक्तिशाली संदेश बन गया। अपनी बर्बादी से नहीं, बल्कि अपनी तरक्की से किसी को वापस बुलाएं, और अगर वो फिर भी न लौटे तो कम से कम आपने खुद को तो पा लिया, जो किसी भी खोए हुए इंसान से कहीं ज्यादा कीमती है। 2. खामोशी से ज्यादा कोई आवाज असर नहीं करती। जब कोई चला जाता है तो हमारी पहली कोशिश उनसे बात करने की होती है, लेकिन जब ये प्रयास नाकाम हो जाते हैं तो हम टूट जाते हैं। क्या खामोश रहकर भी किसी को वापस बुलाया जा सकता है? हाँ, और यही सबसे शक्तिशाली तरीका है। खामोशी का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि अपने वजूद से बात करना है। जब आप खामोश हो जाते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने में व्यस्त हो जाते हैं तो उस इंसान के मन में सवाल उठते हैं, क्या मैं अब इसकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता? ये बेचैनी पैदा करता है, क्योंकि इंसान स्वभाव से उसी चीज की तरफ खिंचता है जो उसकी पहुंच से दूर हो जाए। आपकी खामोशी, आपकी ऑनलाइन मौजूदगी और आपके शांतिपूर्ण पोस्ट एक ऐसा संदेश बन जाते हैं जो शब्दों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होता है। याद रखें, जब आप चिल्लाते हैं तो सामने वाला आपके दर्द से दूर हो जाता है, लेकिन जब आप चुप हो जाते हैं तो वो खुद आपके करीब आने का रास्ता ढूंढता है। आपकी खामोशी में आत्मविश्वास, संतुलन और खुद पर यकीन होना चाहिए। 3. सोशल मीडिया को जड़ नहीं, जरिया बनाइए। आजकल सोशल मीडिया हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। जब कोई छोड़कर जाता है तो हम उसकी प्रोफाइल चेक करते रहते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो सोशल मीडिया उसी इंसान को वापस खींच कर ला सकता है। अपनी प्रोफाइल पर उदासी या अकेलेपन की बजाय एक शांत, संतुलित और प्रगति करती हुई जिंदगी दिखाएं। पॉजिटिव झलक दिखाइए। नई जगह घूमने जाएं, मुस्कुराती तस्वीर पोस्ट करें या अपनी तरक्की को दिखाएं। ओवर पोस्टिंग से बचें। बार बार पोस्ट करना या दर्द जताना उल्टा असर करता है। जब आप कम बोलते हैं मगर सही बात दिखाते हैं तो उत्सुकता पैदा होती है। कैप्शन में क्लास रखें, मैच्योरिटी और ग्रोथ दर्शाने वाले कैप्शन लिखें। स्टोरी टेलिंग के अंदाज में सोचिए। जब आप कुछ पोस्ट करते हैं तो सोचें कि अगर वो इंसान इसे देखे तो क्या महसूस करेगा। सोशल मीडिया सिर्फ दिखावे का नहीं, बल्कि असर पैदा करने का माध्यम है। आपकी ऑनलाइन मौजूदगी बिना बोले ही आपकी बात उन तक पहुंचाएगी। 4. अपने अंदर ऐसा वैक्यूम पैदा करो कि सामने वाला खींचा चला आए। हर रिश्ते में एक ऊर्जा कनेक्शन होता है। जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो वो कनेक्शन पूरी तरह टूटता नहीं, बल्कि धीरे धीरे ढीला होता है। अगर हम खुद को सही तरीके से संभालें तो वही डोर दोबारा खींच सकती है। इसका सबसे शक्तिशाली तरीका है अपने जीवन में एक वैक्यूम पैदा करना, एक ऐसा खालीपन जिसे सिर्फ वही इंसान भर सकता है, लेकिन आप उस खालीपन को चुपचाप मजबूती से संभाल रहे हैं। जब आप उस इंसान की जगह किसी और को नहीं लाते और नहीं उसे वापस बुलाने की कोशिश करते हैं, बल्कि बस खुद को विकसित करते रहते हैं, तो सामने वाले को ये साफ एहसास होता है कि उसकी जगह आपकी जिंदगी में अब भी है, लेकिन वो अब जरूरत नहीं, चुनाव बन चुका है। इंसान उसी चीज की तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित होता है जिसकी जरूरत नहीं जताई गई हो, लेकिन मौजूदगी का असर आज भी हो। ये वैक्यूम एक अदृश्य चुंबक बन जाता है, और जब आपकी तरक्की, आत्मविश्वास और शांति के साथ ये खाली जगह दिखती है तो सामने वाला समझता है कि उसे खुद चलकर वापस आना होगा। 5. बदलो अपने वजूद को, इस कदर कि उनकी सोच भी मजबूर हो जाए लौटने पर। लोग आपको यूं ही छोड़कर नहीं जाते। या तो उन्हें लगता है कि उन्हें बेहतर मिल सकता है, या ये कि आप अब उतने जरूरी नहीं रहे। आप उन्हें पकड़कर वापस नहीं ला सकते, लेकिन आप खुद को ऐसा बना सकते हैं कि सामने वाला पछतावे की आग में जलने लगे। इसका एक ही तरीका है, अपना वजूद इतना शक्तिशाली बना दो कि सामने वाले की सोच, उसका दिल, उसकी भावनाएं सब कुछ खींचकर आपकी तरफ लौटने पर मजबूर हो जाए। जीवन का नया उद्देश्य खोजिए, अपने लक्ष्य की तरफ ईमानदारी से बढ़ें। फिजिकल प्रेजेंस को बदलिए, अपने कपड़ों, फिटनेस, स्टाइल और चाल ढाल में निखार लाएं।
इमोशनल इंडिपेंडेंस को अपनाइए। जब आप ये मान लेते हैं कि आप खुद के लिए काफ़ी हैं, तो आप वो शक्ति पैदा करते हैं जो किसी को भी खींच सकती है। खुश रहिए, लेकिन दिल से। एक मुस्कुराता चेहरा, एक संतुलित सोच और एक शांत आत्मा किसी भी खोए हुए इंसान को लौटा सकती है। आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखिए। जो आपको छोड़कर गया है, उसने उस समय आपकी कीमत नहीं समझी। अगर वो लौटे भी, तो आपकी इज्जत और स्टैंडर्ड पहले से कहीं ऊपर होने चाहिए। जब आप खुद की चमक से चमकने लगते हैं, तो जो आपको छोड़कर गए थे, वे या तो लौट आते हैं या फिर पूरी जिंदगी आपकी परछाई से जलते रहते हैं। सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर की शांति, आत्मसम्मान और खुद की तरक्की होती है। खुद को बेहतर बनाते रहिए और हमेशा याद रखिए, आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े हीरो हैं।